दोस्तों जरा सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सुखी और खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी दुख और परेशानियों से घिरे रहते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? क्या सच में दान करने से जीवन बदल सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? आज की ये कहानी आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराएगी जिसे समझने के बाद आप दान को कभी हल्के में नहीं लेंगे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर शांति थी और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, कुछ लोग बिना अधिक मेहनत किए भी सुखी क्यों रहते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी दुखी रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, इसका कारण केवल इस जन्म के कर्म नहीं, बल्कि पिछले जन्मों में किए गए दान और कर्म भी हैं। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, भगवान, क्या दान का फल अगले जन्म में भी मिलता है? बुद्ध बोले, हाँ भिक्षु, दान एक ऐसा बीज है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर वो अवश्य फल देता है। फिर बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम दान का सच्चा रहस्य समझ पाओगे। बहुत समय पहले एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था हरिदास और दूसरे का नाम था रघुवीर। हरिदास बहुत गरीब था, लेकिन उसका हृदय बहुत दयालु और उदार था। वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन किसी भूखे को बिना भोजन दिए नहीं जाने देता था। दूसरी ओर रघुवीर बहुत अमीर था। उसके पास धन, घर, जमीन सब कुछ था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वो किसी की मदद नहीं करता था और हमेशा धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। एक दिन दोनों के पास एक साधु भोजन मांगने आए। हरिदास के घर में उस दिन सिर्फ एक रोटी थी, फिर भी उसने वो रोटी साधु को दे दी और खुद पानी पीकर सो गया। वहीं रघुवीर के घर में बहुत सारा खाना था, लेकिन उसने साधु को डांटकर भगा दिया। समय बीतता गया, दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद हरिदास का जन्म एक अमीर और सुखी परिवार में हुआ। उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। दूसरी ओर रघुवीर का जन्म एक गरीब और दुखी परिवार में हुआ। उसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। रघुवीर अब नए जन्म में मेहनत करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। वो अक्सर सोचता कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? एक दिन वो एक संत के पास गया और पूछा, महाराज, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? संत ने ध्यान किया और बोले, पुत्र, ये तुम्हारे पिछले जन्म का परिणाम है। तुमने धन तो बहुत कमाया, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की। ये सुनकर रघुवीर स्तब्ध रह गया। उसे अपने पिछले कर्मों का एहसास हुआ। वहीं दूसरी ओर हरिदास अब नए जन्म में बिना ज्यादा प्रयास के सुखी जीवन जी रहा था। संत ने कहा, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो तुम देते हो वो ही कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आता है। रघुवीर ने उसी दिन संकल्प लिया, अब मैं भी दूसरों की मदद करूंगा, चाहे मेरे पास कम ही क्यों ना हो। धीरे धीरे उसने जरूरतमंद लोगों की मदद शुरू की। उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा। जहां पहले दुख था, वहीं अब संतोष और शांति आने लगी। कहानी समाप्त करके गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, याद रखो, दान केवल धन देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ है दया, करुणा और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। इस कहानी में गौतम बुद्ध का गहरा संदेश हमें सिखाता है कि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो हम देते हैं वो ही कई गुना होकर लौटता है। दान केवल धन का नहीं, भाव का होता है। गरीब होकर भी दान किया जा सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करें। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आप अपने जीवन में क्या बो रहे हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, दान एक बीज है जो समय आने पर सुख के रूप में फल देता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।